बहू, ये तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? अब मम्मी मैं बताती हूँ ना, मैंने इन्हें बोला भी था कि आपका ऑफिशियल लैपटॉप है, इसमें आप ऑफिस का काम करते हो, पर ये किसी की बात सुनती कहाँ है। अब आप चेक कर लो, इसने पक्का कुछ बिगाड़ा होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी खराब नहीं किया है। वो क्या है ना, मुझे जरूरी काम था, मैं बस वही कर रही थी। फिर मैंने साइड में देखा आपकी कोई मेल ओपन है, मुझे इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने बस रिवर्ट कर दी। मेल दिखाओ मुझे। और ये वाली मेल कब आई? ये तो मम्मी जी बस अभी आई, मुझे इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने ये भी रिवर्ट कर दी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? देखा मम्मी, मैंने पहले ही बोला था, ये कभी ना कुछ अच्छा नहीं कर सकती, हमेशा बुरा ही करती हैं। कर दिया ना बुरा, मिल गई ठंडक आपको। रिलैक्स, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं बहू से पूछ रही हूँ ना, तो उसे जवाब देने दो। बहू, ये क्या किया तुमने? मम्मी जी क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गई है क्या? आई एम सॉरी, मैं ठीक कर देती हूँ, आप दीजिए। अरे बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अरे तुम्हें पता है ये फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग कितने दिनों से चल रही थी, पर मैं ये डील डन ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज किसी को आती ही नहीं है। और आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये तो अच्छी बात है मम्मी जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। और ये देखो, क्लाइंट ने तुम्हें अप्रिशिएट भी किया है और उसने कमेंट डाला है, ये देखो। अरे हाँ। वैसे बेटा, तुम्हें ये फॉरेन लैंग्वेज कैसे आती है? मम्मी जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमबीए किया था और उसके बाद मैंने लैंग्वेजेस कोर्स भी किया, जिसमें स्पेनिश, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज सिखाई गई थी। और ये मेल स्पेनिश में था तो मुझे समझ में आ गया कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने रिवर्ट कर दिया। पर बेटा, जब तुम्हें इतना कुछ आता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निखिल, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना। निखिल, तुम तो जानते हो ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तुम प्लीज मम्मी जी से बात करो ना इसके लिए। शिखा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना, माँ बिजनेस के अंदर भी मुझे ज़्यादा इंटरफेयर करने देती नहीं है। जितना वो मुझसे काम करने को कहती हैं सिर्फ मैं उतना ही करता हूँ, उनसे आर्गुमेंट नहीं करता हूँ। देखो ये पॉसिबल नहीं है। वो सब तो ठीक है निखिल, लेकिन हम दोनों की बात शादी से पहले हो चुकी है और तुमने कहा भी था कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। पर अब क्या? अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, एमबीए किया है, लैंग्वेजेस का कोर्स किया है मैंने, क्या फायदा उन चीजों का? इतनी पढ़ाई मैंने किस लिए की थी? घर में चाय बनाने के लिए? देखो पहले की बात और थी और अब की बात और है। अगर माँ को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। और हाँ, अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो तुम खुद कर लो, मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकता, समझी तुम? अब जब निखिल ने मना कर दिया मम्मी जी, तो मैं कैसे ऑफिस ज्वाइन कर लेती? फिर इसी डर की वजह से मैं आपसे भी बात नहीं कर पाई। बेटा, तुम्हें पता तो है ना कि घर के छोटे बड़े जितने भी फैसले होते हैं वो मैं ही लेती हूँ, तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवा देती। मम्मी जी, मुझे पता नहीं था ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा निखिल ने ही मना कर दिया तो फिर और मैं किसे ही पूछूं, और डर की वजह से मैंने आपसे बात भी नहीं की। तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल हमारे समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर में बहू तो आए पर नौकरानी बनकर। वो सब बस बहू से घर का काम ही करवाते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, इन चार दीवारों के अंदर उसे कैद कर देते हैं। पर बेटा, मैं उनमें से नहीं हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें इतना कुछ आता है, तुम्हें इतनी नॉलेज है। मैं तुम्हें इन चार दीवारी से बाहर निकालूंगी और तुम देखना, जब तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन करोगी तो हमारा बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा। कल ठीक 9 बजे तुम रेडी रहना, कल से तुम मेरे साथ आ रही हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी, अब देखना मैं बहुत मेहनत करूंगी। मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ और बिजनेस पे ना इनसे ज्यादा हक मेरा है, तो ये क्यों ऑफिस संभालेंगी? ऑफिस मैं संभालूंगी। ईशु, पहली बात तो ये कि ये रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है, तो अपनी भाभी से थोड़ा प्यार से बात किया करो, इनकी रिस्पेक्ट किया करो। और दूसरी बात, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, मेरी थोड़ी हेल्प कर दिया करो, अपना बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने फ्रेंड से और इस फोन से
फुर्सत ही नहीं है तो तुम भला मेरी हेल्प क्यों करोगी? और फिर मैं तुम्हें क्यों बोलूं कि तुम बिजनेस ज्वाइन करो? इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। जितना काम बोला जाए सिर्फ उतना करो और अपने काम से काम रखो, समझी तुम? और बहू, कल से ठीक 9 बजे तुम मेरे साथ चलोगी और हमारा ऑफिस तुम ही संभालोगी। थैंक यू मम्मी जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी।